जो भी कुछ आर्थिक मदद है वो सब बीजेपी सरकार कराती है। आर्थिक मदद में जैसे अन्न प्रदान करना, राशन इत्यादि वगैरह देना और समय पर गरीब लोगों की सहायता करना। बीजेपी के लिए सब एक समान है। बिना ही न मान है जड़त जल गए 3 दिन बीत, क्योंकि बीजेपी एक राम राज्य सरकार है। क्या चाहते थे? तेजस्वी यादव आए बिहार में? नहीं चाहते हैं नीतीश जी आए? नहीं, मोदी आए। लालू जी तो सबको खा गए। सबको खा गए। आज का डेट में मोदी जी हैं तो देश है। कि आपके लिए कर्म पहले है या मंदिर पहले? पहले धर्म है, उसके बाद सब है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव होने वाला है। पहला चरण का चुनाव जो है 19 तारीख से शुरू है। अब इसी विषय को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, भाजपा या कांग्रेस। लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? निशांत पाठक। निशांत पाठक जी। कहाँ से हैं? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, प्रॉपर ग्रेटर नोएडा जी से? जी जी। तो यूपी के निवासी। यूपी के निवासी हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, भाजपा की सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि वो बढ़िया काम कराती है, धर्म के कार्य कराती है। जो इस सरकार में जो भी लोग हैं उससे सभी संपन्न हैं, क्योंकि धन जो भी कुछ आर्थिक मदद है वो सब बीजेपी सरकार कराती है। आर्थिक मदद में जैसे अन्न प्रदान करना, राशन इत्यादि वगैरह देना और समय पर गरीब लोगों की सहायता करना। अन्न और राशन तो एक ही बात है जी। और वस्त्र वगैरह प्रदान करना। वस्त्र भी देती है? हाँ जी, वस्त्र भी कहाँ? देती है, कपड़े वगैरह भी बांटती है और भोजन वगैरह का प्रयत्न कराती है। बाकी है कि सनातन धर्म से संबंधित बीजेपी सरकार आनी चाहिए, ये हमारा समाज कहता है। महंगाई और गरीबी और बेरोजगारी नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही, बढ़िया है। बीजेपी बढ़िया कार्य कर रही है, न महंगाई कर रही है न बेरोजगारी कर रही है, सभी को सनातन धर्म से देख रही है। और भविष्य में आने वाले समय भी बीजेपी सरकार आनी चाहिए, ये सभी लोग। अच्छा, सभी को कैसे सनातन धर्म के हिसाब से देख सकते हैं? यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, तो सब अपने अपने धर्म के हिसाब से देखे जाएंगे। सबको मानवता के हिसाब से देखनी चाहिए। देखो, ईसाइयों का जो धर्म है वो बीजेपी उनको भी दिला रही है, मुस्लिम धर्म है उनका भी धर्म है, हिंदू का धर्म है उनका भी धर्म है, सभी को एक समान देख रही है बीजेपी। और बीजेपी किसी विषय में कोई भेदभाव नहीं करती है। बीजेपी के लिए सब एक समान है। बिना ही न मान है जड़त जल गए 3 दिन बीत, क्योंकि बीजेपी एक राम राज्य सरकार है। और उस राम राज्य सरकार में यहाँ कोई जाति से, कोई बिरादरी से, कोई मजहब से, इससे कोई लेना देना नहीं, बाकी सभी सनातन धर्म से संबंधित है। कांग्रेस भी तो मतलब सही थी, वो भी तो अनाज देती थी। 5 किलो का 25 किलो मिलता था, पैसे थोड़ी देने पड़ते। कांग्रेस एक भ्रष्टाचार सरकार है, ये भ्रष्टाचार फैलाने वाली सरकार है। इसमें लोग दुखी हैं, ये जातिवादी भी कराती है, इससे जनता इससे दुखी है। जनता नहीं चाहती कभी कांग्रेस आए, भविष्य में बीजेपी आए, यही भावना करते हैं सभी। अच्छा, 4-5 काम गिनवा दीजिए। आपने बोला अनाज देती है, उसके अलावा और क्या करती है? आपने बोला सनातन के लिए काम करती है, लेकिन गरीब लोग हैं, उनको भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। एक परिवार में 5 प्रदान कराती है, वस्त्र प्रदान कराती है। आपको नहीं लगता इसके जगह पे रोजगार देना चाहिए? नहीं, रोजगार वो देती आ रही है और आप भविष्य में भी देगी, ये हमारा मानना है। बीजेपी भविष्य में भी देगी, अन्न दे, वस्त्र दे, गरीबों की सहायता करे, पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए उसके लिए भी थोड़ा बेनिफिट भी देती है सरकार, गरीब लोगों की मदद करती है सरकार, इसलिए बीजेपी सरकार अच्छी है। क्या चाहते हैं 2024 में? हम तो मोदी सरकार चाहते हैं। मोदी सरकार चाहते हैं, क्यों? क्योंकि मोदी सरकार में सब चीज़ का सुविधा मिल रहा है। क्या क्या सुविधा मिल रहा है? जैसे पहले लोग राशन फ्री मिल रहा है, उसके बाद में बच्चों का शिक्षा सही है। शिक्षा सही है? कुछ लोग कहते हैं शिक्षा तो महंगा हो गया है। नहीं, हमारे तरफ तो शिक्षा सही है। शिक्षा सही है? कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार का शिक्षा सही है? सही है। बिहार में तो अभी भाजपा की सरकार है। क्या चाहते थे? तेजस्वी यादव आए बिहार में? नहीं चाहते हैं? नीतीश जी आए? नहीं, मोदी आए। मोदी बिहार में कैसे आएंगे? केंद्र में आएंगे ना मोदी।
मतलब वहाँ पे मतलब भाजपा की सरकार चाहते भाजपा की सरकार चाहते हैं। हैं। अभी तो भाजपा की सरकार हाँ, है ना, गठबंधन से। गठबंधन से। तो नीतीश और लालू पसंद नहीं है? नहीं, क्या कारण है जो लालू और नीतीश पसंद नहीं है? लालू जी तो सबको खा गए। सबको खा गए? हाँ, अच्छा, और नीतीश जी क्या खा गए? नीतीश जी पूरा सिस्टम खराब कर दिए। सिस्टम खराब कर गए और एक खाना खा गए सारा। मान लीजिए कि नीतीश जी बोलते हैं कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा डबल दारू मिल रहा है। ये तो है, मिल तो रहा है। तो दारू फिर से चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। दारू नहीं चलना चाहिए। अच्छा, गुजरात में भी बंद है दारू, यहाँ बिहार में भी दारू बंद है, तो दारू बंद होने से कुछ तो फायदा हुआ होगा। हाँ, बहुत फायदा है। तो फिर इसके लिए सरकार की तारीफ तो करेंगे। हाँ? कि दारू बंद कर दिया, कि अंदर अंदर चाहते हैं कि दारू लगा रहे? नहीं ना। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, मोदी सरकार की 5 काम गिनवा दीजिए आप बस। पहले तो खाता में जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सुधार हो गई है। अच्छा, दूसरी बात कि कहीं भी आदमी आ सकता है, जा सकता है, कोई बात की टेंशन नहीं रहती है। पहले कोई रोका हुआ था? हाँ, किसने? पहले लोग मारते थे, सामान छीन लेंगे, पैसा छीन लेंगे। अच्छा, चोरी डकैती नहीं होती है? नहीं होती है। अच्छा, तो ये सारी चीजें सुविधा मोदी राज में हुआ है। मोदी राज में कांग्रेस राज में कोई लूटपाट ज्यादा थी? ज़्यादा थी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है बहुत ज्यादा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान नहीं है? ऐसा कुछ नहीं हम सोचते। कहते हैं मुसलमानों के साथ ज्यादा जाति हो रही है। नहीं हो रही है? देखिए, होली में रंग लगा दे रहे हैं जबरदस्ती मुसलमानों को। वो तो फिर ये तो गलत है ना? गलत है। हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे, यानी कि फर्स्ट वोटर है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि नौजवान क्या चाहते हैं, वो किसकी सरकार चाहते हैं। किसकी सरकार चाहते हैं? ओनली मोदी। ओनली मोदी? वाह, क्या बात है। ओनली मोदी के पीछे रीजन तो होगा? रीजन ढेर सारा है। क्या? आज का डेट में मोदी जी हैं तो देश है। क्या तो कांग्रेस के टाइम में देश नहीं था? देश था, बट अब भी जैसा नहीं था। अभी देश में क्या हो रहा है जो पहले नहीं? पहले बहुत सारा, अभी सिस्टम देखिए किनके सरकार में है। सिस्टम तो मोदी जी के सरकार में पहले भी सिस्टम था। इतना अच्छा सिस्टम नहीं था पहले। वही तो मैं बोल रही हूँ कि लोगों को बताइए कि क्या क्या सिस्टम है ऐसा जो कांग्रेस की सरकार में नहीं था। फर्स्ट टाइम तो हम बता रहे हैं, हम बिहारी हैं। बिहारी हैं? जी, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा बात यह है कि बिहार में एक ऐसा समय हुआ करता था कि लोग को जीने में, निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे लोग। आज का डेट में है, इधर यूपी में देख लीजिए योगी सरकार, बिहार का बात करें तो बिहार में भी देख लीजिए। एक समय था जो एक खाता खुलवाने के लिए लाइन लगना पड़ता था। आज खाता खोलने के लिए घर पे आ रहे हैं एजेंट। तो सही बात। एसबीआई में क्या? किसी भी खाते, एसबीआई में तो नहीं आ सकते हैं क्योंकि स्टेट बैंक है तो उसमें तो आना चाहिए ना। हाँ, तो नॉर्मल जो बैंक है, मान लीजिए कि एसबीआई में क्यों नहीं आएंगे। मान लीजिए मेरा वैसा लेवल होगा तो एसबीआई वाले भी आएंगे, क्योंकि बीजेपी का सरकार है। सरकारी सारी चीज़ों को बंद कर दी गई है, सरकारी एजेंसियां बंद हो गई हैं। ये आपके मित्र हैं जी, तो आप क्या इनसे सहमत हैं? नहीं, हम तो देंगे तेजस्वी यादव को वोट। तेजस्वी यादव को? यादव जी को ये पसंद करते, क्यों बोला? क्योंकि देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि अभी ये नौकरी लग रहा था, मान के चलिए कि यही मास्टरी में, ये सब में तो नौकरी लग रहा था, तो अभी बहुत सारे बच्चे थे कि अप्लाई किए हुए थे, जो कि घूस दे करके भी हुआ है। बहुत सारा नौकरी लिए हैं, कोई तो ड्यूटी भी कर रहा था। अभी देखिए कि नीतीश चाचा इधर से उधर पलटी मारे, सबको ले डूबे, बहुत सारा का घर बर्बाद है। मान के चलिए कोई भी कर्जा गुआम लेकर के दिया पैसा, 2 लाख 2.5 लाख जो जिसका जैसा था वो दिया, वो तो गया। ये इसीलिए, और तेजस्वी यादव के सरकार में ये है कि ये युवा को बहुत सारा वो उनके पिताजी जो है चारा घोटाला का आरोप लगा, जमीन दो नौकरी दो, ऐसा वाला भी आरोप था। तो कैसे विश्वास करेगा? नहीं, ऐसा था, ऐसा क्यों? देखिए, अभी नहीं है, मोदी जी की सरकार में नहीं है, अभी भी तो नौकरी के लिए अभी बताए ना कि जो 2.5 लाख से 3 लाख रुपया तक के दिए हैं, तो इसमें भी तो लगा ना घूस। आप ये कहना चाहते हैं कि घूस देना ही है तो भाई तेजस्वी यादव को क्यों ना दे? मतलब मोदी के ही राज में है तो तेजस्वी यादव को? ऐसा कोई बात नहीं है, घूस तो लगता ही है, या मोदी जी के सरकार में हो या लालू यादव के सरकार में। जब दोनों में वैसा ही होगा तो कुछ तो
अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा कैसे नहीं है, युवा के लिए जी रहे हैं तेजस्वी इनके यादव। पिताजी पे इतना घोटाला लगा है, उन पे विश्वास कर पाएगी जनता? काहे नहीं करेगी, कर ही रही है। हमारे इधर उन्हीं का विधानसभा में उन्हीं का सीट आ रहा है बार बार, तो क्या है, उन पे विश्वास है तभी तो। कहेंगे कि जमीन दो तब नौकरी ले लो, ऐसा नहीं है, तो ऐसा चलेगा? काहे ऐसा कभी नहीं करेंगे जो ऐसा चलेगा। नहीं कहेंगे। काहे नहीं काहे कहेंगे। और क्या मोदी जी के अथी में नहीं हो रहा है, मोदी जी के अथी में भी तो हो रहा है। मतलब हम भी खाएंगे, मोदी जी भी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, साफ बात। साफ बात है, मतलब यही चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार तो है ही है, तो करेंगे अपना, करेंगे, क्या चल रहा है। राम मंदिर भाई कह रहे हैं कि मोदी जी जो है राम नहीं, मंदिर, इससे तो हम भी खुश है, ये भी बहुत बढ़िया है, मोदी जी करवाए तो बहुत बढ़िया है। ये की सरकार लाई और अच्छा होगा और क्या। हाँ? नहीं, इस बार तो आएगा तो वही आएगा। भाई बहुत आंधी तूफान है। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। तो क्या फर्स्ट टाइम वोटर मोदी जी को ही देना? जी, ओनली मोदी जी। हाँ। कहते हैं युवा बेरोजगार हैं। कहाँ पे मोदी जी देंगे ना, कहने- नौकरी मोदी जी देंगे। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। नौकरी आपके हाथ में है, आपको लेना है। अब कहने का मतलब आपके अंदर वो चीज होगा तो आपको नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार बच्चे तैयारी ये करके मोदी जी करवा रहे हैं पेपर लीक, मोदी जी आके करवा दे रहे हैं कि अगर सिस्टम टीचर ठीक को मोदी जी रहेगा, बोल मान दे रहे हैं लीजिए। कि आप आके पेपर लीक कर दीजिए। नहीं, पेपर लीक कोई नहीं कहता करने के लिए। मान लीजिए कि एक बार हुआ, जी, इस सरकार में एक बार नहीं 2-4 बार, ये एक बार की कहानी नहीं है जो एक बार से जनता, ये कई बार हो चुकी है। तो अगर एक बार हो गया तो इसके लेके कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है ना। हाँ, अभी भी भ्रष्टाचार जो है। कह के आए थे मोदी जी कि हम भ्रष्टाचारों को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, तो अब छोटे मोटे भ्रष्टाचारी के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे वो गलत है, यहाँ पे उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। समझाना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पे ये गलत है, उनको एक्शन लेना चाहिए। बट ये मोदी जी नहीं ना कर रहे हैं, अब कुछ लोग हैं उनके नीचे। राज में तो हो रहा है, राज से क्या बहस है? अच्छा, अब कोई मान लीजिए कोई रेप कर दिया तो आप कहेंगे मोदी जी नहीं करके दे रहे, लेकिन इल्जाम तो लगेगा ना कि भाई आप सही से नहीं कर रहे हैं। सरकार तो उन्हीं का ना केंद्र है। में जिसकी सरकार है, सवाल उसी से पूछा जाएगा। हाँ, तो राहुल गांधी से तो नहीं पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा। क्या वो उस समय थे, जिस समय उनका सरकार था, उस समय क्या गलती नहीं था? बहुत गलती था, तभी तो सरकार बदली। मान लीजिए कि मोदी जी विकास किए, अब कुछ ऐसा चीज को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें इग्नोर की जा सकती हैं। काहे करेंगे हम इग्नोर? करेंगे। काहे करेंगे क्या इग्नोर? लालू राज में इग्नोर आप नहीं करिएगा? उस समय समझिए तो हमारा तो जन्म में माने कि अगर जन्म रहा होगा तो हम छोटा रहे होंगे उस समय। अब कहने का लेकिन मतलब अभी है- मेरे सामने जो है, अभी अभी बात मेरे रही- सामने जो है वो हम देख रहे हैं ना प्रेजेंट में। अब बिहार की सरकार की बात कर रहे थे हम, उससे अच्छा हम चिराग पासवान को देना पसंद करेंगे। क्योंकि एनडीए में है। एनडीए में से बहस नहीं है, वो शिक्षित हैं, अच्छा, शिक्षित है। नया चेहरा है, कुछ कर पाएंगे बिहार के लिए। अब आपने कहा शिक्षित की बात, तो ये अशिक्षित वाली चौथी फेल राजा का जो टैग है वो मोदी जी पे लगा हुआ है कि पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे हैं नहीं तो फिर प्रधानमंत्री क्यों बन गए हैं? तो अब शिक्षित कोई देना चाहते हैं तो फिर प्रधानमंत्री पद से भी हटाना पड़ेगा आपको। इसका उतना आइडिया तो हमको नहीं है। नहीं, ये हटाएंगे, हम ये भी- वोट दे करके हटाएंगे। हम कुछ भी नहीं जानते हैं, ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी। चलिए, ये भी बात है कि फर्स्ट वोटर है, थोड़ा सोच समझ के आगे का देखा जाएगा। आपकी बार तो सिर्फ मोदी सरकार। जी। चलिए, ये भाई आप केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं? केंद्र में देखिए, केंद्र में तो वही है, चलिए कोई बात नहीं। केंद्र में मोदी केंद्र जी, में मोदी जी, बिहार में तेजस्वी जी। हाँ बिहार में तेजस्वी तो यादव। वही बात तो हम भी बोल रहे हैं। अरे और बात रही बिहार की, तो बिहार में हम खास करके मेरा ये ओपिनियन है कि हम आरजेडी को वोट नहीं देंगे। अरे आप दीजिए, नहीं JDU दीजिए को तो आपका मर्जी है। हम जेडीयू आम जनता पार्टी को दे देंगे, लोकल से जो खड़ा होगा हम उसको दे देंगे, हम आरजेडी को नहीं देंगे। क्यों? क्यों? वो जात का हाँ, चुनाव लड़ते हैं। हाँ, हम लालू यादव को बहुत मानते थे, हाँ। लेकिन वो जात का चुनाव लड़ते हैं और वो यादव को खुश करते हैं। यादव को खुश कहाँ करते रे? यादव को खुश करते तो वो आज के डेट में उनका बेटे वो बनेगा, उनका बेटी है वो बनेगी, उनका परिवार है वो बनेगा, और सब यादव है तो और सब यादव को चुन के बनाइए ना, तब ना जानेंगे कि आप यादव के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आप भी यादव ही हैं क्या? हम यादव नहीं है, हम सिंह हैं। तो आप चाहते हैं कि यादव बने, कोई दूसरा यादव? हाँ, बने, बिल्कुल तो बने, परिवारवाद खत्म बिल्कुल हो। बने, बिल्कुल बने। लेकिन उनको एक्सपीरियंस है, अभी पिताजी से उन्होंने राजनीति क्या सीखी है। और सारे यादव नहीं है काबिल बिहार में? दूसरे मतलब आप चाहते दूसरे प्रत्याशी हों? हाँ, अब मान लीजिए परिवार को क्यों, हाँ। मतलब आप कहीं भी हर एक जगह आपका बेटी हो, बेटा हो, मतलब कुल खानदान हो, नाती नाती जो होगा सब आप खुद बनाइएगा, और हम लोग का कहाँ जाएंगे?
अरे हम लोग मतलब आपको यादव है चाहिए ना, तो यादव दूसरे यादव को बनाइए। ऐसा कोई बात हम नहीं लोग है। नहीं बोल रहे, मैं भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यादव चाहिए। मतलब आपने बोला जाति की राजनीति करते हैं, इस पे हमने कहा कि यादव को खुश करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं। अभी वो बने सम्राट चौधरी बने ना, मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, कई सारे लोग, तो अब तो बदलाव भी हुआ। कहने का मतलब एक समय है लालू यादव का बहुत बड़ा काम हुआ है बिहार में। एक समय था, कौन सा काम? जैसे मैं उस जाति पाति के लेकर बहुत सारा काम वो किए थे, अच्छा किए थे। उस समय हम मानते थे, उस समय हम लोग बहुत बच्चे भी थे। आज तक मेरा ट्रंक होगा, घर का ट्रंक होगा, उनमें उनका झंडा अभी तक रखा होगा आरजेडी का। हाँ। लेकिन आज हम उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो जातिवाद करते हैं। जातिवाद करते हैं। तो ये आरोप तो केंद्र की सरकार पे भी लगता है कि हिंदू मुसलमान करती है, मुसलमानों के तरफ उनका वो है, हिंदुओं को राम मंदिर के नाम पे लड़वा रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़वा रहे हैं और वोट इकट्ठा कर, ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है कि ऐसा है ये है, तो है? ऐसा लगता है लगता है थोड़ा बहुत। तो फिर भी जब आपको जातिवाद से बिहार में दिक्कत है तो धर्मवाद से केंद्र में दिक्कत नहीं है? उसके पीछे रीज़न है, आज के डेट में राम मंदिर बना है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। एक बताइए किसने राम मंदिर बनाया आज तक? हमारा जो बाप है, हमारा जो है, हम उसको पहचानेंगे कि क्यों दूसरे को पहचानेंगे? आज मान लीजिए कि राम जी बने हैं तो कहीं ना कहीं गर्व का बात है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। इस समय अगर कांग्रेस की भी सरकार रहती तो बनती, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें कहीं कोई भाजपा की सरकार या और मंदिर में पैसे भी आम जन का लगा है। ठीक, हम उस चीज़ को मानते हैं, बट आप जब हम ये नहीं कहते कि आप हिंदू मुस्लिम करिए। राहुल गांधी काहे नहीं गए मतलब दर्शन करने के लिए? मान लीजिए कि उनके अंदर यदि जातिवाद नहीं होता तो वो दर्शन करने जाते हैं। आप लोग मंदिर में आने से ऐसे करिएगा, कैसे होगा? भाईचारा कहाँ बढ़ा रहे हैं? मन नहीं है किसी को मंदिर में, जबरदस्ती थोड़ी जाएंगे। नहीं जाइए, लेकिन जाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप लीडर हैं, आपको जाना पड़ेगा। राम मंदिर जाना जरूरी है या संसद भवन ज्यादा जाना जरूरी है? अभी राम मंदिर की बात हो रही थी, राम मंदिर न जाना जरूरी है। अगर दो चीजें देखी जाए कि सबसे ज्यादा अगर मुद्दा, अगर देखिए, अगर दो चीजें आपको दी जाए कि आपके लिए कर्म पहले है या मंदिर पहले है? पहले धर्म है, उसके बाद सब है। कर्म बाद में है, धर्म पहले है। हाँ, पहले धर्म हमारा है। तो लेकिन कर्म ही धर्म है ऐसा कहते हैं। हाँ, दोनों सेम ही है, लेकिन हमारे लिए पहले धर्म है। अगर बोलेगा नौकरी कर रहे हैं तो ऑफिस छोड़ दीजिए, पहले राम मंदिर जाइए, तो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। पहले राम मंदिर जाएंगे, फिर अब ऑफिस। इसको पागलपन आप बना रहे हैं हमको, तो हम इस जगह पे जाएंगे। लेकिन पागलपन नहीं बना रहे आप। आपका क्वेश्चन वहीं पे जा रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, आपसे सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है, लोगों तक जाए ये बात कि युवा क्या सोचता है कि अगर कर्म कर रहे हैं, हमारा दायित्व है स्कूल जाना, तो हम स्कूल जाएंगे या राम मंदिर जाएंगे? शिक्षा ज़्यादा जरूरी है या मंदिर ज़्यादा जरूरी है? दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है ना। तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे तो पढ़ाई या मंदिर? पहले पढ़ाई, मंदिर, उसके बाद पढ़ाई। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। इसलिए मंदिर फर्स्ट, इसलिए बारिश होने लगी। हम लोग उनके बच्चे हैं, हमको अपने माँ बाप के बच्चे नहीं हैं? माँ बाप के बच्चे धरती पे हैं। हाँ, ऐसे उनके बच्चे हैं, तो उनको सबसे फर्स्ट मेरा श्रेय उनको जाता है, उसके बाद। चलिए ठीक है, मेरा कैमरा भीग रहा है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अभी तो बंद करो बस।